हेलो दोस्तों, क्या आपके परिवार में कोई उम्रदराज व्यक्ति है जो वजन कम करना चाहता है लेकिन वजन कम होता नहीं है? वजन कम करने के लिए वो प्रयास कर रहा है, वजन काफी ज्यादा है, लेकिन डाइट एक्सरसाइज करने के बावजूद भी उनको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जैसे यंग लोग को। तो क्या ऐसा है उनकी बॉडी में जो कि अलग है, जो कि उनको यंग पेशेंट से अलग बनाता है, जिसकी वजह से उनको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते? उतने ही प्रयास करने के बावजूद वो अपना वजन नहीं कम कर पाते एज कम्पेयर टू यंग लोगों में। आज हम उस बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक हमें उम्र दराज लोगों में वजन कम करने के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देगा, इसलिए इस टॉपिक को एंड तक देखिएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है हेल्थ एजुकेशन द्वारा लोगों को हेल्दी बनाना, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट्स को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बातें, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स और स्टडीज के बारे में आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ ये हेल्थ का सफर। क्या आपके परिवार में कोई ऐसा उम्रदराज व्यक्ति है जो बहुत वजनदार है लेकिन वजन कम नहीं कर पा रहा है प्रयास के बावजूद भी? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। उम्र के साथ लोगों का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में 2014 में एक आर्टिकल में बताया गया था कि 65 साल की आयु के बाद लोगों का बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट 20 से 25% तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से उतनी ही कैलोरी अगर वो खाते हैं तो भी उनका वजन बढ़ता है, और कैलोरी कम करने के बावजूद भी वजन कम नहीं होता, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट नॉर्मली हमारे दिन भर में जो कैलोरी यूज होती है उसका 50 से 60% कैलोरी इसमें यूज होती है। अगर ये कम हो जाती है तो हमारे दिन भर का टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। और अगर हम 2000 कैलोरी यंग व्यक्ति भी खा रहे हैं और उम्रदराज व्यक्ति भी खा रहे हैं तो यंग व्यक्ति का हो सकता है वेट लॉस हो, 1000 या 1500 कैलोरी पे अगर वो आ जाते हैं तो वेट लॉस होगा। पर उम्रदराज व्यक्ति का क्योंकि कैलोरी कंजम्पशन ही कम है तो उनका उतनी कैलोरी खाना कम करने के बावजूद भी वजन कम नहीं होगा, या उतना ही ज्यादा एक्सरसाइज करने के बावजूद वो वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उम्र के साथ आपका मसल मास कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो जाती है, इसकी वजह से फैट लॉस अक्सर मुश्किल हो जाता है। उम्रदराज व्यक्ति को कई बार एक्सरसाइज कराना भी मुश्किल होता है। रिसेंटली हमारे पास एक 72 साल की फीमेल आई थी जिनको हमने वेट लॉस करने के लिए बोला, लेकिन उनके जॉइंट्स का इतना प्रॉब्लम था कि वो एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रही थी। जॉइंट का इतना प्रॉब्लम था, पेन था कि एक्सरसाइज करने में दिक्कत थी, प्लस उनका मसल मास इतना लो का कम रहता है कि जरा सा ही करने में उनके हाथ पांव दुखने लग जाते हैं और वो थक जाते हैं। वैसे केस में वेट लॉस करना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत कम एक्सरसाइज कर पाते हैं, और अगर एक्सरसाइज में टाइम स्पेंड करते हैं तो 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बावजूद भी वो बहुत कम कैलोरी जला पाएंगे एज कंपेयर टू यंग व्यक्ति जो उतने देर में ज्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज कर पाएगा। इसके अलावा उनके हार्मोनल चेंजेस भी गड़बड़ हो जाते हैं। उम्र के साथ कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाता है, और भूख को शांत करने वाला हार्मोन लेप्टिन वो कम हो जाता है। दोनों की वजह से फैट स्टोरेज बढ़ता है। 2005 में जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि सेम डाइट रखने के बावजूद भी उम्रदराज व्यक्ति में कम वेट लॉस होता है, क्योंकि उसमें फैट ऑक्सीडेशन कम होता है एज कंपेयर टू यंग पेशेंट्स में। उम्रदराज पेशेंट में फैट ज्यादा हार्ड और मेटाबॉलिकली ज्यादा इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से उसको मोबिलाइज करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये वैसे ही है कि जैसे ग्लू अगर आप रखते हो और काफी देर के बाद जो वो हार्ड हो जाता है तो फिर उसको यूज करना या उससे कुछ काम करना मुश्किल हो जाता है, वैसे यहाँ पे जो फैट है वो ज्यादातर हार्ड हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और फिर उसको बॉडी के लिए यूटिलाइज करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उम्रदराज व्यक्तियों में कुछ मेडिसिन ऐसी चल रही होती है जो आपकी भूख बढ़ा सकती है या मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकती है, इसकी वजह से भी आपको कई बार उनका वजन कम करना ज्यादा मुश्किल होता है। प्लस अगर आप वेट लॉस करने के लिए कोई दवा देते हो तो उनके रिएक्शन और साइड इफेक्ट्स होने का चांस भी ज्यादा होता है। इसके अलावा उम्रदराज व्यक्तियों में एपेटाइट को कम करना भी मुश्किल होता है। कई बार वो भूख अपनी कम नहीं कर पाते हैं, और कई बार भूख ज्यादा कम करने जाते हैं तो मसल मास कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत वीक हो जाते हैं। कई बार वो अपनी एनर्जी को भी प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं कर पाते। उनका कई बार जो ब्रेन का एपेटाइट कंट्रोल सेंटर है वो भी कई बार गड़बड़ हो जाता है। ऐसा 2015 में एक आर्टिकल में बताया गया था, जिसकी वजह से इनका भूख का और एनर्जी बैलेंस में जो नॉर्मली सिंक्रोनी होनी चाहिए कि जितनी भूख है और जितना एनर्जी बैलेंस है उसके बीच में जो सामंजस्य है, सिंक्रोनी होनी चाहिए, वो टूट जाता है और ब्रेन उस सिग्नल्स को समझ नहीं पाता है। इसकी वजह से भी उनको प्रॉपर हंगर और सैटिस्फैक्शन के सिग्नल्स नहीं मिल पाते हैं और वो भूख कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इंजरी होने का और सुस्ती होने का भी चांस ज्यादा होता है, इसकी वजह से भी लोग कई बार एक्सरसाइज नहीं कर पाते, करते हैं तो तुरंत इंजरी हो जाती है और कई दिनों के लिए वो बेड पर आ जाते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक डिजीज जैसे आर्थराइटिस, डायबिटीज और हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ये सारी चीजें उम्रदराज लोगों में ज्यादा होता है। इसकी वजह से अक्सर लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। उम्र के साथ इन्फ्लेमेशन की वजह से लोगों का मसल मास कम हो जाता है, ऐसा जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी में एक आर्टिकल में बताया गया था।
इसके अलावा उम्र के साथ अक्सर लोगों को साइकोलॉजिकल बैरियर ज्यादा रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोनलीनेस में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, कोई फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, उनके स्पाउस की डेथ हो जाती है, अकेलापन हो जाता है। इस वजह से लोग और वेट लॉस के लिए मेहनत नहीं कर पाते हैं। 2012 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि उम्र दराज पेशेंट में इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से उनका बैठे बैठे का जीवन या बिहेवियर ज्यादा बढ़ जाता है और उनका पेट का फैट भी इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा उम्र दराज लोगों के वेट लॉस जब आप करवाते हैं तो उनके मसल बनना कम हो जाता है और हड्डियां कच्ची हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। 2011 में एनीजेम में आर्टिकल में बताया था कि जब आप इसके साथ एक्सरसाइज नहीं करवाते और सिर्फ वेट या डाइट को रिस्ट्रिक्शन करवाते हो तो हड्डियां कमजोर होने की वजह से रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, फ्रैक्चर्स होने का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। उम्र दराज लोगों में ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये हार्मोन्स भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार वेट लॉस करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उम्र दराज पेशेंट्स में कई बार बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जैसे आप वेट लॉस प्रोग्राम्स में या फास्टिंग में जाते हो, बॉडी के विटामिन मिनरल्स कम होने लगते हैं, इससे साइड इफेक्ट्स होना चालू हो जाते हैं। इसकी वजह से अक्सर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं और जल्दी राइटिंग को बंद करना पड़ता है। तो इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इस तरह के पेशेंट में यदि आप वेट लॉस करना चाहो तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हार्मोन्स का ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना पड़ेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, स्लीप और स्ट्रेस का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर बॉडी को फंक्शनल बनाने पर फोकस करना है, सिर्फ फैट लॉस पर फोकस नहीं करना है, नहीं तो उम्र दराज व्यक्तियों में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि उम्र दराज व्यक्तियों में वजन कम करना क्यों मुश्किल है। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा उम्र दराज व्यक्ति है जिसका वजन का प्रॉब्लम है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोगों को हेल्दी बनाना। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट्स को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। हमारी सजेशंस का काम करते हैं, प्लस मोटिवेशन इंस्पिरेशन का काम करते हैं। तो वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और हेल्थ के सफर में हमारे साथ आगे बढ़ते